मेरा नीट यूजी में रैंक है 27,288। मैंने 564 मार्क्स मतलब ऑब्टेन किया है। मैंने अपनी 10th दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। मतलब एक बच्चे के जीवन में स्कूल का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब कि हमारा जो एक बेस होता है वो स्कूल ही बनाता है। और स्कूल में डिसिप्लिन और पढ़ाई को लेकर के मतलब बहुत सारे बच्चों को महत्व बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, मतलब और डिसिप्लिन ऐसे करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन ही हमारे जीवन में आदमी को मतलब कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करता है। और मतलब कि जैसे कि आप लोग को पता हुआ कि नीट के मतलब जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत मतलब ज़रूरी होता है। इसकी वजह से मतलब मैं आज नीट में इतने अच्छे मार्क्स मतलब ला पाया हूँ। और स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे अजय सर हैं, सनत सर है, अमन भैया हैं, इन लोगों ने बहुत मतलब सहायता किया था जब मैं क्लास 10th में था यहाँ पे। तो बस नीट की जर्नी कैसे शुरू की है? और नीट के जर्नी के बारे में मुझे स्कूल से ही पता चला था कि पीसीबी लेके मतलब नीट करना होता है। तो फिर मैं यहाँ से पटना चला गया। मैं पटना जाके साल भर प्रिपरेशन किया, तो मुझे लगा कि यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं उसके बाद मुजफ्फरपुर आ गया। तो मुजफ्फरपुर में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। फिर मैंने वहाँ से अपना जर्नी फिर से शुरू किया, रीस्टार्ट किया। तो मुझे यहाँ पे करते करते मतलब स्टार्टिंग में टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो मैं उससे डिमोटिवेट हो जाता था। फिर मैंने सर से पूछ के, सर से मतलब कि बातचीत करके अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर मेहनत की। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट। जी। क्या कहेंगे, परिवार में पहला जो है? हाँ परिवार में पहला ही है। जिस जगह से आप आते हैं काफ़ी वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र माना जी। जाता है इलाका, और वहाँ पे आप नीट क्वालिफाई किए हैं उस समाज से। आने वाले पीढ़ियों को क्या प्रेरणा देंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? आने वाली पीढ़ियों को बस यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि पिताजी का सपना मतलब कि पूरा करना चाहिए। मेरे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, और उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं कि मतलब पिताजी का कहना था कि मतलब हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है तो कोई डॉक्टर हो। इसीलिए हम अपने पिताजी की बातों को मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बस। क्या नाम? मेरा नाम सुमित सराफ है। मेरे दादाजी का नाम श्री भरत प्रसाद शाह, मेरे पापा जी का नाम मिस्टर चंदन कुमार, मेरे अंकल मिस्टर दीपक कुमार। मैं जैसा कि मैंने अभी बोला, मैं जब स्कूल की स्थापना हुई थी 2016 में, मैं उसी टाइम से स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। और 2016 में मैं स्टैंडर्ड 4th में आया था यहाँ पे। स्टैंडर्ड 4th से लेके स्टैंडर्ड 10th पास आउट भी मैंने यहीं से किया। 10th पास आउट 93% के साथ यहीं से हुआ। जो भी बेस है, जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिसिप्लिन है, मैच्योरिटी है, वो सब यहीं से आती है। मैं बहुत सारी यादें जुड़ी हुई स्कूल से, जैसे कि मैं यहाँ पे स्कूल कैप्टन भी रहा था। तो पूरे साल स्कूल को सर्व किया था, इस फैमिली को, इस कैंपस को। अजय सर है, हमारे सनत सर हैं। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है उन लोगों के साथ। और बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। उनसे मैं पढ़ा था, उनसे मैं गाइडेंस लिया था, मोटिवेशन मिला था। उसी को कैरी ऑन आगे फॉरवर्ड कैरी ऑन कर रहे हैं। और बस 10th के बाद 12th भी किया 93% के साथ। 12th के बाद फिर नीट की तैयारी में भी मैं चला गया। सोच कैसे आई मेडिकल के क्षेत्र में जाने का? नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को क्वालिफाई करने की कहाँ से लिया? सोच की बात करें तो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे पिताजी, उनका मन था कि हमारे फैमिली लाइन में अभी तक किन्हीं को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस उतना नहीं मिल पाया। उनका ये था कि कोई तो डॉक्टर बने घर से। एक जैसे कि आप जानते हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नीट, तो उन एग्ज़ाम को अगर क्रैक कर दे तो बहुत अच्छा स्कोर रहता है, आगे फ्यूचर बन जाता है। तो उनका एक एम था कि डॉक्टर बने। तो उन्होंने मुझे बोला था 10th के बाद कि तुम MBBS कर सकते हो क्या? तो मैं बोला कि क्यों नहीं, ज़रूर, जो भी होगा कर सकते हैं। बस वहीं से मैं कोटा चला गया अपने अंकल जी के साथ। अंकल जी के साथ ही जाता था कोटा, इन्हीं के साथ आता था कोटा। जो भी काम है इन्होंने ही किया। पापा जी तो बस बोलते थे जो करना है साथ में कर लो। तो अंकल जी के साथ गया कोटा। वहाँ पे एलन करियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ा। वहाँ पे SRG बैच उनका होता है, स्पेशल रैंकिंग ग्रुप, उनमें मुझे सेलेक्टेड किया गया। क्योंकि मेरा रैंक शुरू से ही बहुत बढ़िया आता था नंबर। बस एलन गाइडलाइंस लिया, टीचर्स थे, मोटिवेशन मिला वहीं से। और फिर नीट 2026 में मैं आया। मेरे सबसे बड़ा योगदान किसका रहा आपकी सफलता में? सबसे बड़ा योगदान आपके पेरेंट्स का ही होता है, क्योंकि उनके बदौलत, उनके बिना तो कुछ होने नहीं वाला। उन्होंने ही गाइड किया था।
उन्होंने जो भी बोला करने को वही किया। जैसे कि नीट 2026 की बात करें तो 615 नंबर आया, 6013 रैंक बनी और बहुत अच्छा स्कोर रहा। तो एलन भी प्राउड फील करता है और DPS भी प्राउड फील करता है। सम्मान किया गया है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। मुझे क्लास 12th में भी सर ने बुलाया था क्योंकि 93 परसेंटेज आया था। क्लास 12th में भी बिहार बोर्ड में मुझे बुलाया गया था और नीट में भी बुलाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है। जिस स्कूल से आप क्वालिफाई कर रहे हो उसी स्कूल में आपको वापस से बुलाया जा रहा है, उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जिनसे आप परिचित हो। तो स्टूडेंट्स आपको देखते हैं कि भैया हैं, ये हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे स्कूल कैप्टन रहे हैं, हमारे हाउस कैप्टन रहे हैं, स्कूल को इतना सर्व किए, इस कैंपस को, इस फैमिली को। तो यहाँ पे आना एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। आने के बाद जो है काफ़ी अच्छा लगता है बहुत। कितना रैंक आया आपका? मेरे 6013 रैंक है। देखिए, आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए गौरव का क्षण है और दिन है। हमारा DPS पूरा फैमिली, जब ये रिज़ल्ट आया, जब जानकारी मुझे मिली तो अंदर से बहुत सारा खुशी मिला। और जैसे ही कल रिज़ल्ट आया था, हम लोगों ने कांटेक्ट करने का प्रयास किया और एक छोटा सा कार्यक्रम बना करके बच्चों को सम्मानित करने का प्रयास किया है। देखिए, हम जानते थे कि ये बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि सुमित भी शुरू से अपने क्लास में अव्वल रहा, अपने विद्यालय का नाम बराबर रोशन करा हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी मामले में हो, डिसिप्लिन, लैंग्वेज, सब चीज़ में। और ये बच्चों को प्रेरित भी किया करते थे और ये कंप्लीट मन में था कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ ना कुछ करेगा। इनके पापा से हमारी बराबर बात होती थी, जब ये कोटा रहते थे तो बराबर हम पूछते रहते थे और हम उनको बताते थे कि देखिए, सुमित ऐसा लड़का है कि अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। आपके और आपके परिवार, आपके समाज और साथ साथ हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन ज़रूर करेगा। और वो रिज़ल्ट आज वो क्षण दिखने को मिला, बहुत गौरव महसूस कर रहा है। आगे भी वो बहुत अच्छा करे, ऐसा आशीर्वाद और शुभकामनाएं इस परिवार और हमारा इनके साथ है। तो बच्चे अलग अलग क्षेत्र में जब विद्यालय से निकलकर आज मुकाम हासिल कर लिए हैं, तो जो प्रेजेंट के बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। कैसे आप लोग इसे जर्नी की शुरुआत किए, क्या कुछ किए स्पेशल अपने स्कूल में कि बच्चे आज? देखिए, स्पेशल हम अपने स्कूल में कोई ख़ास करते नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को ऐसा बनाते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो अव्वल करे और वो पीछे मुड़ कर न देखे, चाहे वो नीट हो या फिर बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल में भी गए हैं। तो हमारा कोई स्पेशल क्लास नहीं होता है। क्लास ऐसा होता है कि हमारा बच्चा किसी भी क्षेत्र में जाए और अपना परचम लहरा करके आए। और ये दोनों बच्चे, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये दोनों परिवार का बच्चा, माने इस परिवार में कोई सब लोग व्यापारी हैं, सब लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं। और वो उनके परिवार का ये इच्छा था कि हमारे परिवार, हमारे घर से बच्चे हम जो किए हैं वो न करें, हमसे आगे बढ़े। और इन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, समझे ना। वैसा ये सुदूर देहात गांव से आता है, जहां एकदम कम पढ़े लिखे लोग हैं। इनके पिताजी, माने क्या कहा जाए, वो समझिए कि एक मजदूरी कर रहे हैं और उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर करके अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरा योगदान दिया, पूरा समय दिया। और आज ये अपने पिता और अपने समाज और अपने स्कूल का नाम इन्होंने रोशन किया है। यानी कि दोनों बच्चा एकदम नीचे से उठ करके और ऊपर बढ़ने जा रहा है। ये बिल्कुल गर्व का क्षण है और हमारे विद्यालय, हमारे समाज और इनके परिवार के लिए। इनके दादाजी है इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा क्या बताएं आपको। रात भर पढ़ता था, आज भी वहाँ से आया है पढ़ करके भी आया है। तो रात में देखते हैं कि अभी भी पढ़ते रहता है। आपका सपना था कि पौत्र मेरा? हाँ, मेरा सपना था कि मेरा पोता डॉक्टर बने। सपना पूरा हो गया? सपना पूरा हो गया। खुश हैं? खुश हैं। परिवार में पहला है? हाँ, पहला। कब जानकारी मिला वो? हमको परसों रात में। परसों रात में रिजल्ट आया था? हाँ, ये अपने आया ना, तो मोबाइल से भी किया, देख रहा था तो बड़ा देखे उठा हमरा पंजरा में से। और सब दिन मेरा ही साथ सोता है ये। हाँ, गोदी में उठा, धड़फड़ाल और या देख रहा टिप टाप के अपना, कहा कि हमको रिजल्ट आ गया। गर्व की क्षण। हाँ, बहुत गर्व की चर्चा अभी चल रहा है पूरा गांव में। तो लोग, हाँ, गांव में बहुत चर्चा है सुमित का।
सेवा करने का भी मौका मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा, आशा लगाए हुए हैं। परिवार का पृष्ठभूमि आपका बिजनेस का रहा है? बिजनेस से है। तो पहली बार परिवार से कोई बच्चा आज इस क्षेत्र में गया है? हम पहले से अपने पानापुर चौक पर छोट मोट सोने चांदी का दुकान किए, ऐसे 50 वर्ष पहले का दुकान है। अब उसी से बच्चा सबको पढ़ाया लिखा, बेटा का भी पोता का भी, अब उसी से सब। क्या नाम हुआ आपका? भरत प्रसाद शाह, कहाँ से है? वीरपुर। जी बताइए क्या कहेंगे, बेटा जो है डॉक्टर आप बन गया? बहुत खुशी की बात है और हमारे परिवार में भी बहुत गौरवशाली हमारे बच्चे ने परिवार को बहुत ऊंचा दर्जा भी, हमारे समाज में भी ऊंचा दर्जा बढ़ा। और इस स्कूल से अजय भाई से हमारी बहुत काफ़ी लंबे समय से हमारे संपर्क में हम लोग थे और इस स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा बच्चे के प्रति। अमन जी हुए, सनत सर हैं, चाहे अजय भैया हैं, ये सब लोग के प्रति बहुत ये लोग हमको भी हेल्प किए हैं। और बच्चे के प्रति न जाने, हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे नहीं कहिए, भतीजा भतीजी भी 4 बच्चे और भी हैं। और हमारे 4 बच्चे हैं जो चारों बच्चे यहीं से शुरुआत किए। ये तो खैर 7 क्लास में आए थे और हमारे छोटे वाले बच्चे 4th से यहाँ पढ़े हैं। और उससे छोटा वाला बच्चा हमारा यहाँ किडजी से शुरुआत किया था, भतीजा भतीजी, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बच्चा पढ़ रहा है ऑलरेडी। और यहाँ का इतना डिसिप्लिन, और हमने अपने बच्चे को एक गार्जियन के रूप में ना देख करके एक शिक्षा टीचर के रूप में, इसलिए कि ऑलरेडी मैं टीचर भी रह चुका हूँ, कोचिंग और स्कूल भी मैंने चलाया है। तो खासकर हम लोग जात से बनिया हैं, तो हम लोग को ज़्यादा फोकस व्यवसाय पे रहता है। तो हम लोगों ने स्कूल को ड्रॉप करके बच्चे को, फिर भी मैंने 10th क्लास तक अपने बच्चे को, सारे बच्चे को मैंने खुद अपने से पढ़ा करके स्कूल का क्या टास्क मिला, होमवर्क क्या मिला है और अलग से क्या इसको होना चाहिए। इसलिए कि एक्चुअली हम खुद ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो हमने अपने बच्चे को खुद समय समय पर क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, इस पर हमने ज़्यादा फोकस किया और बच्चे के प्रति हमने ज़्यादा समय भी दिया। और बच्चा हमारा जो है कि इस हिसाब से, और स्कूल का सहयोग बहुत ज़्यादा बेटर रहा और बहुत बेटर मिला। और यहाँ से भी शिक्षा अच्छा ग्रहण, बच्चा को गाइडलाइंस अच्छा मिला, इसलिए बच्चा भी अच्छा कर पाया। और स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमें जो गार्जियन के रूप में जो हमको जो करना था, हमने बच्चा के प्रति बहुत सारा मेहनत किया, मेहनत करके हमने यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया, जो आज आपके सामने में रिजल्ट दिख रहा है, जो बहुत गौरवशाली है और बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। गणेश कुमार गुप्ता। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।